हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। और सबसे पहले तो कल के लिए मैं मादत ख्वाह हूं और थैंक यू वेरी मच जिस तरह से हमारे जो दोस्त भाई मोहतरम हमारे शहरी भैया ने चीज़ों को कवर किया, तो उसके लिए शहरी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच। बट थोड़ी सी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका। आज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट अगेन आप लोगों का प्यार और आप लोगों की कमी जो है ना इस टाइम के अंदर बड़ी महसूस होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आकर आप लोगों के साथ टाइम को स्पेंड करूं और इस वक्त को और इस लम्हे को मैं एंजॉय करूं। बेसिकली अगेन ओवरवेट होता जा रहा हूँ मेरे ख्याल से, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज की और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट यस, टाइम के साथ और कोशिश मेरी यही होगी कि मैं मेहनत करूं और थोड़ा सा वर्कआउट करूं ताकि मेरा जो वेट जो है ना वो अपनी जगह पर आए और जो भी टेंशन एंड परेशानियां और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं। बट जी, इसी के साथ आज वेडनेसडे और आई एम श्योर आप सब ने कल का दिन एंजॉय किया होगा और आने वाले दिन आपके लाइफ में हसीन और खूबसूरत हो, ये आपके भाई की दुआएं आपके साथ हैं। होता क्या है हमारे शो में, जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों को बताता आया हूँ, टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं और बनाती हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी और हम उस रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद चुनते हैं इस किचन का चैम्पियन और आज का चैम्पियन। तो हमारे पास बेसिकली इनको रेसिपीज़ बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं उनमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है, लाइक स्पाइसेस एंड एवरीथिंग। मतलब जो घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बट जो मेन की इंग्रेडिएंट है, जैसे प्रोटीन हो गया आपका या कार्ब हो गया आपका, तो ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये इनको मिलते हैं हमारे इन मिक्सरी बॉक्स में से। इन मिक्सरी बॉक्स के अंदर से ये चूज़ करते हैं 3-3 डब्बे और हर डब्बे में एक इंग्रेडिएंट रखा होता है। अब ये हमारे कंटेस्टेंट और हमारे गेस्ट की चॉइस होती है कि वो कौन सा डब्बा चूज़ करते हैं और उनके नसीब में उस डब्बे में से या उस बॉक्स में से क्या निकलता है। तो आज हमारे जो कंटेस्टेंट हैं वो किस तरह से हमारे शो में आए हैं ये हम उनसे पूछेंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है ये भी हम उनसे पूछेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कौन गेस्ट होंगे आज ये आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। तो इसी के साथ आप सबको मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है या हमारे शो का हिस्सा बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। आप इस दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करें और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैम्पियन। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी, इससे पहले भी मैंने ज़िंदगी में लाइफ में एक बात आप लोगों के साथ शेयर की कि हम ज़िंदगी भर अपने लाइफ का एक अरसा पैसा कमाने में और भाग दौड़ में लगा देते हैं। उस टाइम में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे हम मिस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काम भी करें, मेहनत भी करें, पैसा भी कमाएं, बट अपने आप को भी टाइम दें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, जो कि बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंस रखती है चीज़। हम इस चीज़ को मिस कर जाते हैं और जब हम एज के उस लम्हे में आ जाते हैं, जब हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं या हम चल फिर नहीं पाते, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि चलो यार अब तो रिटायरमेंट हो गई, अब एंजॉय कर देते हैं, बट जान उस वक्त साथ नहीं देती। और मेरे साथ अब जो लोग कनेक्ट होने वाले हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, बट उससे पहले मैं एक दफ़ा फिर आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी हमारे टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका अपना शो है, ये आपका अपना चैनल है आज इंटरटेनमेंट। अच्छा जी, होता यह है कि दो टीम्स होती हैं, दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करती हैं, एक मज़ेदार सी रेसिपी डेवलप करती हैं और उस रेसिपी पर बेस उनको बनाया जाता है आज का चैम्पियन। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आज इंटरटेनमेंट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, इवन कि आप जो यहाँ पर खाना बनाएंगे वो भी आपको नहीं लाना। आपने सिर्फ अकेले यहाँ पर आना है, बाकी सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। खाना हो, एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट से लेकर, अगर कोई ऐसा पैसे की आपसे क्या कहेंगे उसको डिमांड करता है तो आप भाई को डायरेक्ट कॉल करके लाइव बताएं कि मेरे से पैसे की डिमांड की गई है।
तो ऐसा कोई सी नहीं है, ये चैनल आपका अपना है, अपने आप को मार्केट करें, अपने ब्रांड को मार्केट करें, बट यहाँ पर आकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है कि मिस्ट्री बॉक्स में से जो भी चीज़ निकलेगी उससे आपने एक मज़ेदार सी रेसिपी डेवलप करनी है। तो इस पर बेस आज जो हमारे साथ टीम ए में जो पहले कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ गायब हो गई है और क्यों वो परेशान खड़ी हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों परेशान है पूरा? परेशान नहीं हो आप, है ना? हाँ मैं हूँ, बिल्कुल हूँ। बिल्कुल हैं। कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक है। जी। अच्छा कुरतुलैन, आपको एनी कहा जाता है? जी कहा जाता है। कहा जाता है? देखें क्या बात है, ये मुझे कैसे बहुत पता सारे नाम है, एनी नहीं है, लगा? अच्छा, बहुत है। क्या क्या नाम है बताएं? कुरत है, कोई कुर्त बोलता है और कोई एनू भी बोल देता है। एनू भी बोलता है। मेरे नाना बोल देते हैं एनू। हाँ। एनू, एनी, कुरत, कुरतुलैन, कुर्त। कुर्त। हाँ। कुर्त भी है? जी। अच्छा क्या बात है भाई, बड़े नाम रखे हैं आपने यार। मैंने नहीं रखे, मेरे फ्रेंड्स ने रखे हैं, किसी ने कोई कुछ बोलती है। अच्छा, तो इसलिए। तो क्या चल रहा है माइंड में शो को लेके? यही चल रहा है कि देखते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्या अच्छा ही बनाएंगे? होगा। अब कुछ भी निकलेगा? जो भी निकलेगा अच्छा, इंशाल्लाह। कभी ऐसा हुआ है घर पे कोई मुश्किल चीज़ सामने आ गई और आपको लगे कि यार इससे कुछ बनेगा नहीं मगर मैं ट्राई करती हूँ, कुछ ना कुछ बन जाएगा? बहुत कुछ होता है लेकिन ट्राई करने में क्या है, वो हाँ? बन जाता है। बन जाता है। जी। तो घर में सबसे अच्छी रेसिपी क्या बनाई है? घर में तो पास्ता बनता है, जिंगर बर्गर, पिज्ज़ा। अच्छा। ये मेरी बेटी की फरमाइश होती है इसलिए। हाँ, तो उनकी फरमाइश पे सब बना हाँ। लेते हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या बनाया आपने आज तक? तकरीबन सब कुछ बनाया है। सब कुछ बना लिया? हाँ, पक्की बात है। पक्की बात है। ओसोबो को बनाया है? नहीं ये नहीं बनाया। नहीं बनाया। अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है, आई एम श्योर कि आपका वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये बताएं कि आज आप टीम ए में हैं, हाँ। ठीक है, आपके साथ गेस्ट भी होंगे, जी बिल्कुल। ठीक है, आप 2 लोग होंगे, बिल्कुल। तो टीम बी को कैसा टफ टाइम देंगे या क्या सीन है? वो जीत जाए, जीतने नहीं देंगे इंशाल्लाह या- जीतेंगे हम ही। जीतेंगे आप? इंशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात है। तो अगली टीम हारेगी, बिल्कुल। ये पक्का आपने पक्का। सोच लिया है? पक्का सोच। बस ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कुरतुलैन की कही हुई बात कि अगली टीम हारेगी, भाई कैसे हारेगी जरा पूछते हैं इनसे। तो वो कोई और नहीं है, हमारे शेफ जैद आरिफ। अस्सलाम वालेकुम जैद, कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिर खैरियत से? क्या बात है। अच्छा जैद ये बताओ, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्या चल रहा है माइंड में, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, ये सारी बातें, बट ये सबसे पहले बताओ, जिस तरह से कुर्त ने कहा या एनी ने कहा या कुरतुलैन ने कहा कि आप हार जाएंगे, वो जीत के जाएंगे। मैं सऊदीया में होता हूँ और उधर होटल में जॉब करता हूँ एज अ डेमी शेफ़, और बिल्कुल हो सकता है मैं हार जाऊँ या वो जीत जाए। अच्छा, मतलब दोनों है? साइड हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि कंपटीशन है, क्या निकलेगा हमें आइडिया नहीं है। तो मगर तो जीतने की एक वो होती है ना यार, लगन होती है बिल्कुल बंदे अपना को यार, 100% देंगे। अब जैसे उन्होंने कहा कि आपको हरा देंगे, बिल्कुल हरा सकता है, कोई भी हरा सकता है, कोई भी जीत सकता यार है, बट अपनी तरफ से 100% देंगे। और मतलब इंशाल्लाह यार ये कोशिश तो ये बाद करेंगे में कि बोले ऐसे कैसे जीत जाओगी भाई? नहीं, वो तो बिल्कुल ऐसे कैसे जीत हैं? जाएंगे। ऐसे कैसे जीत जाओ? हम क्या इधर क्या करना है, हमने नहीं बनाना हम खाना भी क्या? मैं कोशिश करने आए, ज़रूर करेंगे। हाँ कुरत, अब बताएं आप। नहीं इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आप चलिए जीतोगे? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। बिल्कुल। ये वक्त पे छोड़ कॉन्फिडेंस देना। लेवल देख लो लड़की का, ऐसे ये ही। मैं आपको बता दूं, मज़ा आएगा ना। है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर है। अच्छा ये बताओ जैद, कैसे आए शो में? मैंने सोशल मीडिया पर अप्रोच किया था टीम को, आज टीवी की, और उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने मुझे डेट्स जो भी थी उन्होंने मुझे बताया कि ये टाइम है शो का और इस टाइम पे आप यहाँ पर आओ। तो फिर मैं इधर आया। सीन ऑन इजी रहा सब बिल्कुल कुछ? इजी, कोई हर चीज़ बेहतरीन। पोलाइटली थी, हर चीज़ बिल्कुल कोऑपरेटिव था। ठीक है। आपका आना कैसे हुआ? आप भी सेम सोशल मीडिया के जी थ्रू आए? सोशल मीडिया के थ्रू, फिर आपकी टीम से कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने किया कांटेक्ट, अच्छा। फिर इन्होंने डेट वगैरह दी, ठीक है, और फिर आप आ गए मैं आ गई। चिल सीन, आराम से। मैंने कहा चलें चैलेंज एक्सेप्ट करें। चैलेंज एक्सेप्ट करें, क्या बात है भाई। तो दोनों रेडी हैं फिर? बिल्कुल। है पक्की बात है? 100%। अच्छा जी, रेडी तो है, बट इनके साथ मैं जिस तरह से आपको बताया मैंने कि इनके साथ होते हैं हमेशा एक गेस्ट, और वो गेस्ट जो इनको हेल्प भी करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है डेली बेसिस पे। और आपका भाई तो इतना सीख रहा है पिछले 4 सालों से, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब पता नहीं ज़िंदगी भर शायद सीखता रहूँगा। तो आज क्या सीखूँगा, किस तरह की बातें सीखूँगा, ये सारी बातें आप लोगों के साथ भी शेयर होंगी, आप भी मेरे साथ सीखें। तो आज की जो गेस्ट हैं उनको बुलाते हैं, टीम ए को जो ज्वाइन करेंगी, उनका नाम है, अच्छा उनके बारे में मैं पहले बता दूं आपको, मेंटल वर्कर बाय
परीसा आयशा, ठीक है जी, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, ठीक है जी, और इनका प्लेटफॉर्म है मेंटल वर्कआउट बाय पीए। तो वे कोई और नहीं, हमारी परीसा फ़हीम। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं परीसा। वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने इंट्रो में कोई कमी पेशी तो नहीं छोड़ी आपके? नहीं, सही अल्हम्दुलिल्लाह। सही कहा, बिल्कुल बेहतरीन। हाँ, सब सही था। Thank you। तो कैसी हैं आप, सबसे पहले तो ये बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, हसीन है बोले ना, मैं तो माशाल्लाह से खूबसूरत हूँ, ऐसे बोले आप। बिल्कुल, बाकी सबको बोलना चाहिए। बाकी हाँ, ओके। तो परीसा, मेंटल वर्कआउट बाय पीए, मतलब परीसा आयशा, राइट? बिल्कुल। तो मेंटल वर्कआउट मतलब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें। ओके, सो बेसिकली फिजिकल वर्कआउट का हम सबको पता है कि जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है। हाँ। मेंटल वर्कआउट टॉक्स अबाउट योर मेंटल हेल्थ, हेल्थ, कि आपने कौन सी थेरेपीज, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आप दिमागी तौर पे भी हेल्दी रहें। हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे आपका दिमाग। बिल्कुल। तो काफ़ी हमारे माशरे में लोगों को इन थेरेपीज़ के बारे में नहीं पता, बिकॉज द कम्युनिटीज़ हु डोंट हैव दिस आइडिया कि क्या हो रहा है। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई एम मेकिंग मेंटल वेलनेस मोर एक्सेसिबल टू ऑल दोज पीपल, ऑल दोज कम्युनिटीज़ जिन्हें ज़रूरत है to know खास तौर about पे this। उन माओ को, उन बहनों को, उन ख़वातीन को जो अपनी घर की परेशानियों में इतनी मुब्तला है और उनका मेंटल हेल्थ हमेशा से डिस्टर्ब रहा है, बट उनको ये पता नहीं चलता कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और वो उस टफ टाइम को फेस कर रही होती है, डिफरेंट डिजीज़ लेकर डॉक्टर को विजिट कर रही होती है। अगर वो किसी मेंटल हेल्थ के साथ, जैसे परीसा ने कहा कि ये काम करती हैं, अगर इनकी गाइडलाइन ले लें, इनकी बताई हुई एक्सरसाइज करें, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा और बेहतर फील करेंगे। आई एम श्योर। बिल्कुल सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा। ठीक है। तो किचन से कितना कनेक्शन है आपका? काफ़ी, आई थिंक किचन से सबका ही कनेक्शन होता है। नहीं, बहुत सारी खवातीन रोटी गोल बना लेते हैं आप? ये रोटी नहीं बनाती देखा, मैं। सी मैं, मुझे पता था, आई नो, मुझे ये बात पता थी। आई होप आप यहाँ रोटी नहीं बनवाएंगे। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आती हैं मुझे। आती है, पर रोटी गोल नहीं बनती, या नहीं। रोटी बनती ही नहीं है। आई थिंक रोटी बनाई ही नहीं है मैंने कभी। अच्छा, सोच लें पहले एक दफा, वापस रिसाइकल वापस, बिन हाँ, में मैं जाकर। पूरा याद करी हूँ। आई डोंट थिंक आई कभी बेलन हाथ में आया हो, कभी रोलर पिन चलाया हो? नहीं, रोलर पिन चलाया है मैंने हाँ, टार्ट के ऊपर। टार्ट के ऊपर। सी, देखा, आई नो, That is मुझे पता था। बेकिंग में रोलर पिन चला है बिल्कुल। हाँ, मगर रोटी नहीं बनाई। रोटी नहीं बनाई। चलें, गुड। तो क्या अच्छा, किस तरह की कुजीन पे काम कर लेती हैं आप? मोस्टली हर किस्म की कुजीन में। हर किस्म हर की? किस्म ओके, की। नाइस। आई मेक वेरी गुड दाल ऑल्सो, ओके, एंड आई मेक वेरी गुड पास्ता ऑल्सो। ओके, So- लाइक पाकिस्तानी एंड इटालियन कॉम्बिनेशन, लाइक फ्यूजन? फ्यूजन, बिल्कुल ओके, फ्यूजन। क्या बात है भाई। सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फूड, आई एम वेरी फूडी। हाँ। तो मुझे इसलिए शौक भी बहुत है, हाँ। तो मैं बना लेती हूँ। लव फूड? आई लव फूड। तो फिर इसका मतलब है, इंशाल्लाह जीतेंगे फिर तो। हाँ, सीन ऑन कंफर्म है हो आज? गया। पक्का? पक्का। तो दूसरी टीम आज घर चले जाए, या मौका देना उनको खेलने का? हम तो इंशाल्लाह यही चाहते हैं, हम जीत जाए। बाकी जानते ठीक है जी। तो हमारे साथ परीसा फ़हीम भी आ चुकी हैं टीम ए में, और कुरतुलैन भी आ चुकी हैं। अब बारी है जी टीम बी की। अच्छा जी, अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है, बिकॉज कि ये हमारी इंडस्ट्री से हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम कर रही हैं और मल्टीपल ब्रांड्स के साथ। और इस वक्त मैं अगर इनकी तारीफ़ में कहूँ कि ये हमारे पाकिस्तान का इन्होंने नाम भी रोशन किया है, बिकॉज कि मेडलिस्ट हैं, और फिर इसके अलावा प्लस ये एक होटल में जॉब भी कर रही हैं। तो उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है और इस शो को लेके इनके माइंड में क्या है। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ सबिया काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सबिया, क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस जीत के अभी 2 रकत शुक्राने पड़े हाय हैं ओए मेरे कुर्बान। ठीक है, और बस माशाल्लाह। आगे की तैयारी कर रहे हैं कि लेट्स सी आगे और क्या चैलेंज और आता है क्या लाइफ में। चैलेंजेस जी। आते हैं? तो अब कहाँ गए कंपटीशन के लिए, या पाकिस्तान में ही विन किया? जी, अभी तो रिसेंट अभी आवारी में हुआ था, जी। इट वाज 4th इंटरनेशनल बिल्कुल, culinary बिल्कुल, अवार्ड, बिल्कुल। उसमें किया था। तो मेरी कैटेगरी सी फूड थी। सी फूड थी, जी। लव सी फूड यार। तो इट वाज क्या एक्चुअली पकाया बहुत था? टफ। मैंने लॉबस्टर बनाया लॉबस्टर, था। ओह माय गॉड, यकीन करो अगर लॉबस्टर परफेक्टली कुक्ड हो, मतलब उसकी टेंडरनेस और जूसीनेस उसमें बरकरार रहे, टफ ना हो, चुई ना हो, तो लॉबस्टर enough. इज स्क्रम्शियस डिश, enough. मतलब मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थे, लॉबस्टर थे मेरे पास, और मैंने सी बिस्क थे साथ बनाया था उसे।
60 मिनट्स थे, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स जैसे होता है कंपटीशन में। तो इंडस्ट्रियल वाले जब सामने होते हैं तो थोड़ा सा आप घबराते हैं तो हैं, क्योंकि जो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बट कोई तो बात होगी ना कि हम उनके लेवल पे साथ खड़े होकर कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं तो बड़ा चिल इंसान हूं नहीं, यार, मुझे फिलहाल तो तो खाना नहीं। वाना मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, मुझे तो आता नहीं इतना। बट यस, अब बताएं आप कुरतुलैन, आप जीतेंगे कह हम रही भी। थी जीत के जाना है, यहाँ पे तो भाई मेडल शेडल लगे हुए हैं। कोशिश तो करेंगे ना। हाँ, कोशिश करेंगे। तो ये देखो, एक डेमी शेफ है और एक ये मेडल शेडल जीत कर आया अच्छा, मुझे है। बताइए। नमाज भी पढ़ ली है इन्होंने 2 रकात, हमने भी पढ़ ली आपने भी पढ़ ली है। और मान भी ली। क्या बात है। तो यहाँ पर एक काम ये करते हैं, टीम ए और टीम बी, 2 टीम हमारे पास है। मैं आप सबको फिर से बताता चलूं, टीम ए में है कुरतुलैन एंड परीसा, टीम बी में है जैद एंड सबिहा। तो इन चारों को, मतलब 2-2 हैं तो 4 ही होंगे, तो दोनों टीम्स को 3-3 बॉक्स मिलेंगे। आप दोनों पहले मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से बॉक्सेस कौन चूज करेगा, ताकि मैं फिर बॉक्सेस बताना शुरू करूं। आप करो। मैं करूँ प्लीज, इतनी प्यारी क्यों है आप आई चूज जी? आई चूज हाँ, इजाजत है? यस यस हाँ, प्लीज गो यार अहेड, कितने अच्छे लोग हैं। गो अहेड। कैसे बोल दिया इन्होंने? हाँ, गो अहेड, ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि भाई चैंपियन, मतलब टेंशन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर है। ओह माय गॉड। जी बताएं, परीसा एंड कुरतुलैन, बॉक्स पहला कौन सा ओपन करेंगे? आई थिंक 4 4। नाइस, इवन नंबर है 4। हियर यू गो। क्या निकला है? that's fine, हाँ that's fine। हाँ, क्या करेंगे? बेक करेंगे या क्या करेंगे? कुछ करेंगे इसका, अभी देखते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं फिर। क्या समझ में आ रहा है? अभी इंग्रेडिएंट्स और आ जाएं तो फिर देखते हैं। अच्छा, फिर बताएंगे। Exactly. चले जी, सेकंड बॉक्स बताएं। 2 2 उर्दू में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो भी 2 2। कौन सा बॉक्स खोलूं? उर्दू में बताएं। आप बॉक्स नंबर 2 खोल दें। अच्छा, बॉक्स नंबर 2 नंबर नहीं कहा इन्होंने, बॉक्स 2 नंबर। अच्छा जी, अब आपको मिली है यहाँ पर स्पगेटी। या क्या समझ में आ रहा है कि मेलन एंड स्पगेटी का क्या कॉम्बिनेशन होगा? कुछ तो होगा अच्छा कॉम्बिनेशन, कुछ तो होगा, बनाएंगे। कुछ तो होगा। क्या होगा? कुछ यूनिक होगा। यूनिक होगा। बिल्कुल। मैं ऐसे बनाना, मैं खा लूं, डिश बनाना। चेक कर लूं, इंशाल्लाह। टेस्ट कर लूं। तो क्या समझ में आ रहा है, स्पेगेटी और मेलन का क्या हो सकता है सबिया? अगर मैं बताऊंगी तो हो सकता है कि शायद मेरे पास कोई ऐसी चीज निकल आए, मुझे करनी पड़े और रेसिपी आउट हो जाए। सो व्हाट शुड आई? ओए भाई, पूरा 100% दिमाग का इस्तेमाल किया यहाँ पर। अभी नहीं बताना भाई, थर्ड बॉक्स बताएं। बल्कि एक काम करें, तीसरा बॉक्स आप रोके, आप बताएं पहला बॉक्स अपना। अच्छा भाई, लकी नंबर तो 5 होता है मेरे लिए, तो आई विल चूज 5। 5। जी। नाइस, अच्छा होगा इसमें, आई एम श्योर, मुझे लग रहा है। क्या बोलते हैं आप? आपने तो चूज नहीं किया था 5, नहीं, पक्की बात है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, खोल लूं फिर? खोल ले 5। खोल लीजिए। नाइस, अगेन पास्ता। ओह, ओए होए, अच्छा हुआ। यस। हाँ, ओके, सो yes, देयर इज देखिए। स्पैगेटी एंड हियर्स ये पास्ता। पास्ता, ठीक है। यस, सेकंड बॉक्स सेकंड बॉक्स, वुड यू गो फॉर इट? यस अब 1 1। बताएं। 1। यस शेफ। एक नंबर, जी, एक नंबर 1, पक्की बात है? पक्की बात है। ओके। मुर्गी, चिकन, चले भाई, चिकन आ गया। ओके, मीट तो जरा आ गया, वो तो दिख रहा है। दिख रहा है आपको। अब रहता है दोनों का तीसरा बॉक्स। यस, Yes. लास्ट बॉक्स बताएं आप। 2 सेकंड। आई एम थिंकिंग 10 ट्राई कर देते हैं। सोचो 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 10 सोचो ना। हाँ, 10 10 श्योर। श्योर। 10 हम नंबर, हम सारी इवन नंबर्स पे ही जा रहे इवन हैं। नंबर पे जा रहे हैं। मैं यही देख रहा था आपको कि आप अभी तक आपने कोई भी ऑड नंबर नहीं कहा। 10 पक्की 10, बात? पक्की बात। खोल लूं? खोल लें। श्योर? श्योर। चेंज करना है? नहीं, नहीं 10 10 पक्की बात है। चले जी, 10 नंबर, और इनको मिली मुश्किल तरीन रेसिपी कीमा। ओह, चले जी, कीमा
स्पेगेटी एंड मेलन, ठीक है जी। चिकन विंग्स, स्पेगेटी एंड मेलन, क्या बनाएंगी आप इससे? आप इससे पता है क्या बनाएं? वो मिलन बोलोनीज। ओह माय गॉड, ओके मिलन बोलोनीज, क्या बात है। यस बताएं सभी, थर्ड बॉक्स। अच्छा, अगर इन्होंने सारे इवन नंबर लिए हैं ऑड तो हम ऑड पे ही चलते क्या हैं। बात है। अगेंस्ट आखिरी ऑड 7 7 9 7 7 हाँ 7 सी, अच्छा नंबर है 7, खूबसूरत नंबर है 7, मेरा लकी नंबर है 7। और बनाना, लव बनाना एक्चुअली इतनी जबरदस्त फूड है ये। लो जी, हुन दसो हो गया बराबर। अच्छा यहाँ पर ना एकदम ना मैं आपको बताऊं, परीक्षा की ना जान आ गई। हमें मिलन मिले, इनको क्यों नहीं मिला? कुछ केले मिलते ही बोलते हैं ओह सही है, अब सही है। यस शेफ, ये जो यस शेफ वाला फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल हमारा वो रूल है कि आप अपनी इंडस्ट्री में ना नो नहीं कह सकते। जिस दिन आपने नो कहा आप बाहर, सिर्फ आपने यस बोला, ऐसा ही है? यस शेफ। यस शेफ, ओके, थैंक यू। तो अब हम पहले पूछते हैं टीम ए से कि जो हमारी परीक्षा एंड कुरतुलैन है, कि क्या 3 इंग्रेडिएंट आपको मिले और उनसे क्या रेसिपी आप लोग बना रहे हैं, ज़रा बताइएगा। हमारे पास है मेलन Okay. एंड हमारे पास है स्पेगेटी Okay. एंड हमारे पास कीमा एज यू टोल्ड। तो हम बनाने वाले हैं स्पेगेटी, मेलन स्पेगेटी बोल मेलन स्पेगेटी बोल and with some melon smoothie. मेलन स्मूदी, Melon smoothie. Okay. And तो ये क्या, melon ये wellness smoothie. वेलनेस स्मूदी। अच्छा ये स्मूदी जो है, ये जो बॉल जो आप बना रहे हैं उस बॉल के ऊपर जाएगा या किस तरह से इसको ये serve प्लेटिंग करते वक्त ज़्यादा विजिबल हो पाएगा बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नहीं, इसका कनेक्शन क्या होगा? मेलन स्मूदी का बॉल के साथ क्या कनेक्शन होगा? it is sort of going to be like a sweet tangy flavor जो that you can have post your spaghetti and melon bowl. So Okay. it's like sort of something that makes you feel क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा मिंट ऐड करने लगे हैं अपनी smoothie. मैं समझ गया, आपने बहुत अच्छी स्मूदी बना ली। तो इसको पास्ता के साथ किस तरह, लाइक नहीं, we have to eat it. We'll ओके, eat इस स्पेगेटी के ऊपर नहीं, pour करके बिल्कुल भी नहीं, सेपरेटली। Separately. हम इसको प्लेट ऐसे करेंगे एंड यू गोइंग टू हैव इट सेपरेटली। सेपरेटली। तो फिर तो उसका कनेक्शन नहीं हुआ ना उसके साथ। नहीं, बिल्कुल हुआ। हो हमारे जाएगा। मेलन का बोल है एंड मेलन की इसका स्मूदी है, तो उसका डेफिनेटली अभी आप टेस्ट करेंगे तो बताइएगा, अच्छा चलो बनेगा। देखते हैं। आप खुश हैं इस रेसिपी से जी। जो इन्होंने बताई? आप दोनों के जी। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये रेसिपी अच्छी बनी है? बनेगी है हाँ, पक्की बात है। जी इंशाल्लाह, जीतने वाली रेसिपी है, इंशाल्लाह। पक्की बात है। पक्की बात है। पूरा तुलैन बिल्कुल। घबराहट नहीं। नजर आ रही है मुझे। नहीं है, आप अल्लाह ना घबरा करे। रहे हो। अल्लाह ना करे घबराहट हो। मुझे लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है इस नहीं, रेसिपी से। सेटिस्फाई हूँ। हाँ, पक्की बात जी है। पक्की बात है। Satisfied हूँ। क्या बोलते हैं आप? मुझे तो लगता है इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लास्टिंग हाँ, ओके, मतलब चैंपियन रेसिपी है। इंशाल्लाह। ओके, देखते हैं जी। आप बताएं जी, सबिहा एंड जैद, क्या 3 चीजें आपको मिली और उन 3 में से क्या बनने वाला है? शेफ हमारे पास मैक्रोनी है, पास्ता ओके एंड चिकन ब्रेस्ट है ओके एंड बनाना है। ओके और आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं ब्रेस्ट जो है हम उसको स्टफ़ करेंगे सम बनाना मिक्सचर से, हाँ। लाइक मैश पोटैटोज होते हैं, हाँ। तो आज हम डालेंगे मैश बनाना इन चिकन ब्रेस्ट। ठीक है, और तो साथ मतलब बनाना spices. स्टफ चिकन हो गया। बनाना स्टफ चिकन, ठीक है, with? और विद हमारे पास मेरी रेड सॉस होगी विद पास्ता। ओके, जो हम- मतलब आपका मैरिनारा पास्ता मैरिनारा या सही पास्ता। कॉन्गोसी सॉस के अंदर पास्ता ऐसे इस ही। तरह का जी, कुछ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे ही। मतलब इट्स मीन कि आपका स्टफ चिकन विद या बनाना टोमेटो पास्ता, विद मैरिनारा सॉस आपका With पास्ता marinara हो गया pasta. और आपके स्टफ्ड चिकन। स्टफ चिकन। या ठीक है जी, तो अब एक काम करते हैं, टाइम आप लोगों को ज़्यादा मिले और अच्छा मिले, तो हम पहले शो स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग अपनी कुकिंग स्टार्ट करें, फिर उसके बाद साथ साथ मैं आप लोगों को तंग करता रहूँगा, सवाल करता रहूँगा और आप लोग जवाब देते रहिएगा, ठीक है? तो व्यूअर्स यहाँ पे टाइम इनका स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आप चाहें तो बेशक पानी रखें, तेल रखें, खाना पकाएं, नहीं पकाएं, ये आपकी मर्जी है और आपके पास टोटल टाइम है 1 घंटा 20 मिनट। पीछे से पानी इस लें। 1 घंटे पाँच 20 के फुल मिनट कर- के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म की बेहतरीन सी रेसिपी तैयार होती है मेरे ख्याल पास्ता से। के लिए रख देते और
आज जो टीम बी में लोग हैं वो मुझे काफी एक्सपीरियंस लग रहे हैं बिकॉज दे नो हाउ टू कुक, दे नो हाउ टू कट एवरीथिंग लाइक मीट एंड ऑल सारी चीजें एंड क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी एक डेमी शेफ है और एक मेडलिस्ट है। और दूसरी तरफ हमारे पास है एक है जो परीसा फहीम है जो कि मेंटल हेल्थ पर काम करती हैं और दूसरी तरफ कुरत उलैन शेफ, इनका भी एक्सपीरियंस है। तो आए चलें चलते हैं इनसे गपशप भी लगाते हैं बट उससे पहले एक कॉलर है उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मेरी बहना? हाँ जी, नाम तो बताइए जलाल भाई। किधर गायब हैं आप गायब थे कल, कहाँ थे आप? आपके भाई की थोड़ी सी जो तबीयत डाउन थी, ओवरवेट होता जा रहा हूँ ना इस वजह से। ओहो, ख्याल नहीं कर रहा मैं, टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा नहीं, आप तो ऐसे अच्छे लगते हैं। हाँ, करना चाहिए, वेट का ख्याल तो करना चाहिए, लेकिन आप ऐसे अच्छे लगते हैं। हाइट में तो है माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुनाए मेरी बहन, कैसा चल रहा है? ऑल गुड, सब ठीक है? देखिए, मंडे का मुझसे आपने वादा किया हुआ था, आपने तो फिर वो कर दिया। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो करना ही क्या हो आप गया। यकीन कीजिए मेरी तबीयत जो है ना, मेरी तबीयत ने साथ नहीं दिया ना असल में। अदरवाइज मैंने यकीन करें मंडे का हमने प्लान किया हुआ था कि हम कुकिंग करेंगे, मगर एक तो तबीयत ऐसी कि अगेन बदपरहेजी कहते हैं ना, हम बाहर के खाने खा खा कर जो है ना बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, क्या वादा था? क्या वादा था ये तो बताइए। वादा ये था कि हमने खाना पकाना है आपके लिए। हाँ जी यार हमें याद है, ऐसा नहीं है आपका भाई बोलता नहीं है। अच्छा ठीक तो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे मैं बिल्कुल कुकिंग करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए बेहतरीन खाने पकाएंगे। और साथ में कोई डर्माटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट या हकीम साहब या किसी एक को साथ रखेंगे ताकि उनसे भी गपशप लगती रहे, आप लोग उनसे डिफरेंट डिजीज़ पे बात करें, लाइफ स्टाइल पे बात करें और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। जलाल भाई, आज आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और आपसे आपसे एक दरख्वास्त भी है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद ना सिंगिंग करते रहा करें। अच्छा जी, अच्छा लगता है। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमारी इसी तरह आप हमारे साथ रहें कनेक्ट, ठीक है? थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आ गया जी कुरतुलैन के पास। तो कुरतुलैन, ये बताएं आप कि कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? मुझे ऑलमोस्ट 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल हो गए। तो कहीं से क्लासेस ली हैं या क्या? क्लासेस लिए क्लासेस ली हैं, जी। पढ़ा है मतलब? शॉर्ट कोर्सेज भी किए मैंने। कोर्सेज भी किए हैं? मैरियट होटल से किया मैंने, ओए होए, लाल किला से किया है, ओए होए। और ऐसे करके और उसके अलावा डिफरेंट इसमें मतलब कुरतुलैन ने भी हल्का नहीं आना ना, मतलब भाई कोर्स किया हुआ, पढ़ा हुआ है, देखा हुआ, एक्सपीरियंस है, मजा नहीं, वो तो नहीं, यूं इस है तरह ना? से कह रहे हैं। तो ये क्या इनकी मजाल की जीत के चले जाए यहाँ से, इंशाल्लाह। है ना? मतलब हम भी तो यहाँ आए हैं, मतलब कि अच्छा कितना टाइम आपने हमें इंडस्ट्री में जूनियर्स कितना टाइम हो गया? इंडस्ट्री में मुझे तो वैसे तो 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए। जी और खाना भी उससे पहले से बनाते जी, रहे? पहले से बना रही हूँ। तो किससे ट्रेनिंग लिया आपने खाना पकाने घर में तो अम्मी से और बाबा से था शौक। अच्छा, बाबा करते थे कुकिंग। बाबा को भी कुकिंग आती है? जी आती थी, अब तो खैर। अच्छा चलें, गुड। तो मम्मा इंस्पिरेशन कौन रहा फिर? मैं पीछे से बाबा। बाबा रहे? तो मम्मा अम्मी भी थी, लेकिन अम्मी अम्मी जो के हाथ में है जायका नहीं था? नहीं था, था। देसी फूड अम्मी बनाती है देसी ज़्यादा। फूड अम्मी में? बाबा का तो ये था कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, सब कुछ जैसे। अच्छा, फास्ट तो फूड भी। मम्मा सुना आपने आंटी कैसे बातें कर रही हैं? आपका खाना अच्छा नहीं था? नहीं, अच्छा था। अच्छा था, अच्छा घर भी जाना है मुझे। अच्छा, घर भी जाना है। सामने क्लियर कर दूं ना ताकि। नहीं, अच्छा बनाती हूँ। अच्छा बनाती है? बिल्कुल। तो ट्रेनिंग ली मम्मा से पाकिस्तानी खानों की? हाँ, लिया। दी उन्होंने? बिल्कुल। तो फिर जब मतलब हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप आए, इंडस्ट्री में जब आप आए होटल में, तो क्या डिफरेंस लगा घर के खानों में और होटलिंग में जो खाने बनते हैं? मैं करती काफी हूँ। डिफरेंस। हाँ, काफी डिफरेंस है। और काफी डिफरेंस था। हाँ, क्या मतलब क्या डिफरेंस था? जैसे घर में तो भाई एक बेसिक स्पाइसेस होते हैं, बस वो ऐड कर दें हम। तो लेकिन वहाँ पे तो ये था कि हर चीज़ जैसे एक बैलेंस और उससे करना है कि नहीं, ये चीज़ इसी में ही ऐड होगी, अच्छा, इस तरह से। मतलब रेसिपी हाँ। के ऊपर काम करना है आपको। जी। ठीक है, गुड। तो मज़ा आ रहा है मतलब इंडस्ट्री में, है? जी। गुड, बेस्ट ऑफ लक।
हमारे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी, दोनों टीम जो है इस वक्त कटिंग में मसरूफ़ है, खाना पकाने में मसरूफ़ है। एक तरफ मुर्गी पक रही है तो पास्ता पक रहा है, दूसरी तरफ मुर्गी में स्टफ़ किया गया है तो वो पक रही है, और एक तरफ प्याज कट रहा है, एक तरफ शिमला मिर्च। तो मैं ये चाहूँगा सबसे पहले तो मैं परीसा से पूछूं जी कि परीसा आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो प्रोग्राम आप अभी होने में लेकर चल रही हैं या आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो कितनी ज़रूरत आपको लगती है कि हमारी बहनें और माएँ जो ख़वातीन हैं या लोग हैं जो इस तरह के प्रेशर में या आज के दौर में जो टेंशन सारी चीज़ें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कितनी ज़रूरत है? वो रखे ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया है सोफा अल्हम्दुलिल्लाह, इंक्लूडिंग women, youth and men also. And trust me, लोगों को बहुत ज़रूरत है, लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं कि वो अपने साथ 5 मिनट भी गुजार सकें। एंड ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी थियरी है कि अगर आप अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिन कम कर रहे हो, और सिर्फ अपनी ज़िंदगी से नहीं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की ज़िंदगी से भी, बिकॉज आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका अफेक्ट पड़ेगा उस हर एक इंसान पे जो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। So when like a father is going to affect his son, his daughters, a mother is going to affect the children. Similarly, a husband, a wife, and a wife, a husband. So it depends कि आप कितना टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना नहीं। And honestly, लोगों ने people have taken it so well. माशाल्लाह माशाल्लाह, so far लोगों ने इतना अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, फॉलो किया है, इन थेरेपीज़ को फॉलो किया है। तो आप मतलब माइंड की हेल्थ के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी या कौन सी ऐसी थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए या प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर, वो कौन सा मेथड है जो घर में हमारी बहनें और माएँ इजीली अप्लाई कर सकती हैं? देखिए, द थिंग इज़ कि मैं आर्ट थेरेपी की बात करती हूँ। आर्ट थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको रोज़ साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, आप घर पे बैठ के खुद भी कर सकते हो। ब्रीथिंग टेक्निक से आप खुद भी सीख सकते हो। मेरी जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं, जितनी भी सेमिनार्स होते हैं, ऑल आई ट्राई टू टीच इज़ कि आप अपना ट्रॉमा स्टोर्ड है, इसको एक्सेप्ट कर लो, एंड बी उस एक मोमेंट ऑफ एंजाइटी और पैनिक को हैंडल करना सीख लो। आपने इतना भी सीख लिया, काफ़ी है। काफ़ी है। बेसिकली एंजाइटी पैनिक होना जो है ना, ये वो चीज़ होती है जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या टेंशन लेते हैं या प्रेशर लेते हैं, तो उस पर बेस जो है ना आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आपको एंजाइटी के अटैक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए जो हमारी परीसा है, इनका कहना है कि आर्ट मतलब लाइक स्केचिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, आर्ट थेरेपी एज एन इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कभी मंडेला आर्ट कर लेते हैं, अगर मंडेला आर्ट हम नहीं कर रहे तो मंडेला आर्ट क्या होता है, क्या ये तो बताओ। कलरिंग, बेसिकली आप कलरिंग करते हैं, वो हर चीज़ जो आप बचपन में करते थे और बड़े होकर आपको वक्त नहीं मिलता करने नहीं मिलता। हाय ओए मेरा बचपन कहाँ गुजरा है। हाँ बिल्कुल। एंड जिसमें आपके हाथ इन्वॉल्व हो, आप मिट्टी से खेल रहे हो, आप क्ले थेरेपी कर रहे हो, आप तो ये बताएं कि ये जो ये हर तरह के मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है? बिल्कुल। सबसे कोई भी आपको अगेन ये नॉन क्लिनिकल मेथडोलॉजीज हैं, ये क्लिनिकल मेथडोलॉजीज नहीं है। अगर इफ समबडी सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया या फिर डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो फिर ज़रूरी है कि आप एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इधर तो आए, आप नज़र ही नहीं आ रही टीवी पे, आप इधर आए ना, आगे आए। अब आपने इंग्लिश में इतनी जल्दी जल्दी इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, बाखुदा मुझे नहीं समझ में आया, तो स्क्रीन पे क्या समझाए हो, थोड़ा आसान लफ्जों में समझाए ना। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये प्रॉपर वो मसाइल हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ही हल कर सकता है। मैं उन लोगों की हेल्प करती हूँ जो नॉर्मल दिखते हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, लेकिन उनकी वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, उनको इतनी एंजाइटी है कि कोई मेंटल बीमारी ना होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में कोई हिंड्रेंस है। सही है। तो हम मतलब वो किसी को बता नहीं सकते। बिल्कुल। जैसे कि हम कॉर्पोरेट में अगर काम करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनके लिए उनकी मेंटल हेल्थ पे काम, ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं तो हम काम करते हैं उन बच्चों के साथ जिनका आगे फ्यूचर है। अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल इंसान के लिए क्या हो कि वो ठीक रहे, अच्छा सोचे, अच्छा खेले, अच्छा पहने, अच्छा खाए, अपने आप को अच्छा रखे, तो उसके लिए क्या एक्टिविटी वो अप्लाई करें? आपने दिन में सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकाल के सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को समझना है, खुद जो मेडिटेशन होती है। ठीक है। एग्जैक्टली, आपने मेडिटेट करना है। स्टेप 1 है। स्टेप 1
सेकेंडली आपने अपने आप से 10 मिनट कहीं पर भी बैठ जाए, कहीं पर भी बैठ जाए, अपने आप से बात करें। हाय हम वे। सबसे बात करते हैं सिवाय अपने आप के, एंड सबसे मगर ज़रूरी वो तो है। फिर क्या कहा जाता है, अपने आप से बात करो तो बोलते पागल है, अपने आप से लोग बात तो कर रहा है। लोग तो हाँ, आपको, आप हंस रही हैं, कितनी गलत, सही कहा ना मैंने, बिल्कुल सही है ना? लेकिन हम लोगों का क्या है, हम कभी भी कुछ भी पॉजिटिव करने लगते हैं ना तो हमें वो ड्रैग कर देते हैं पीछे की हाँ, तरफ। पकड़ लेता है। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम पीछे की तरफ ड्रैग ना हो, हम अपने माइंड में क्लियर हो कि हम ये, और बहुत सारे लोग आएंगे तुम क्या बच्चों की तरह कलर करो। आई हैड दिस वन मैन हु वाज 45 वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, उन्होंने कहा कि मैं क्या कलरिंग करूं, बट मेरी वर्कशॉप के एंड में ही वाज क्राइंग। बचपन तो याद आ गया। वो अपना बिगिनिंग गुजरा वक्त याद आ एंड गया एंड होगा। में जो उनकी पूरी थेरेपी का जो ड्यूरेशन था वो ये था कि मैं कलरिंग करूं, एंड देन ही वाज लाइक दिस वाज वेरी इम्पैक्टफुल। बस रंग करना है आपने, जैसा भी हो। रंगों को जिंदगी में लाना हाँ, है। रंग करना है तो बहुत रंग ज़रूरी है। जिंदगी में भर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं टीम हमारी जो बी है, तो मैं पूछूंगा हमारी बहना सबिया काज़मी से, तो बताएं ना जरा कि क्या हो रहा है और कहाँ तक पहुँचा आपका मरहला खाने पकाने का। मरहला ऑलमोस्ट डन, बस अब सॉस तैयार कर रहे हैं, चिकन तैयार हो चुकी है, पास्ता हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है तैयार। तो बस अब हम प्लेटिंग पे ज़रा फोकस हमारा, हम चाहते हैं कि प्लेटिंग से? ऐसे होनी चाहिए। अभी से? हाँ भाई, ओह माय गॉड, हम अभी तो बहुत टाइम है भाई। भाई हम प्लेटिंग का सोचते हैं ना कि किस तरह रखेंगे, किस तरह से क्योंकि रखेंगे, ठीक है। कस्टमर ऑलवेज इज विद हिज आईज फर्स्ट, तो आंखों को अच्छा लगना चाहिए तो पहले, फिर खाने में मजा फिर आएगा। खाने में मज़ा आता ये है। तो बात है। तो अच्छा ये ये बताएं सबिया, जी, कब से कुकिंग करते आ रहे हैं? कुकिंग कब से करती आ रही हूँ? कुकिंग तो आप देखिएगा समझे देखिएगा देखिएगा जी, मैं करती आ रही हूँ, इट्स बिन लाइक 20 years नाउ। 20 years, जी, माशाल्लाह, 20 years। 20 साल से। और प्रोफेशनली कितना टाइम हो गया? प्रोफेशनली आप समझें कि मैं 4-5 years। 4-5 years। आपने कहीं से डिप्लोमा किया, कोर्स किया, पढ़ा या क्या जी, किया? पहले मैंने टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया था कॉथम से। अच्छा। 2017 में मैं ग्रेजुएट हुई थी। कोथमियन है आप असल में, पुरानी कोथमियन है आप। हाँ, प्रेजेंट मास्टर ठीक है। क्लास पाकिस्तान। अच्छा, ओके, ओसामा भाई के पास है आप। अच्छा, बिल्कुल। जबरदस्त। तो तो- अभी मास्टर क्लास में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? कंप्लीट हो चुका मेरा, Complete हो चुका है। कंप्लीट हो Advanced चुका diploma? मेरा जी। मैंने CTH सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया अच्छा, था, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका क्या है, बात है। और एग्जामिनेशन भी हो चुके हैं। अब देखें हमारी कॉन्वोकेशन में क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, अमान ये नामे बताएं, माशाल्लाह से आपने डिप्लोमा भी किया, आपने पढ़ा भी और आप एक्सपीरियंस भी हैं, तो क्या लगता है कि हमारी जो बहनें और माएँ जो घरों में इस वक्त खाना पकाती हैं या काम कर रही हैं, जी। या बहुत सारी बहनें और माएँ हमारी ऐसी हैं जो घर से होम बेस्ड बिजनेस रन कर रही हैं, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उनको क्या इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक चीज़ मैं बताती हूँ कि मैं आई थी, आई रिमूव माई रिंग्स, आई रिमूव माई वॉच, आई हैव टू कवर माई हेयर, क्योंकि देखिए बेसिक अगर हम जो है सबको फॉलो नहीं करेंगे तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। ये बेसिक जो हैं आपके SOPs होते हैं, यू हैव टू फॉलो देम, बिकॉज कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो, हेल्थ हैजर्ड्स ना हो, क्योंकि आप बेसिकली आप किसी की हेल्थ के साथ आप डायरेक्ट जो है डील कर रहे हैं। तो हम जो है हम फूड हैंडलर्स वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। नॉलेज में देखें, एक छटाक दो छटाक मसाले यूँ डालते थे, तो उसमें आपको कोई हिसाब किताब नहीं रहता कि आपने कितना डाला, क्या डाला, कितना वेस्टेज हुआ, सही बात। उसका कोई तो कि आपने कितना खर्चा हो रहा है, तो उसका कोई एहसास नहीं होता था। बिल्कुल। हर चीज़ के बोर्ड्स अलग, हर कटिंग के लिए नाइफ्स अलग, हर कुकिंग का टाइमिंग क्या अलग। ये घर पे अप्लाई होती हैं चीज़ें? लोग करते नहीं है, मैं समझती हूँ करनी चाहिए, उससे जायके में फ़र्क आता है। क्योंकि देखिए एवरी टाइम यू कैन नॉट डिपेंड ऑन रेडीमेड मसालास। रेडीमेड मसाले पे हम नहीं कर सकते। जो अपने हाथ के बनाए हुए मसालों की बात होती है ना, उसका कोई जो है मुकाबला है ही नहीं। अम्माओं के टाइम का खाना लाइक सिल के ऊपर पिसा हुआ और हवन दस्ता में कुटा हुआ और उस तरह नॉट का एवरी खाना। टाइम, नॉट एवरी है, टाइम, लेकिन मतलब हाँ वो कभी कभी तो time, दिल वो चाहता खाना, है। वो खाने उनकी बात बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली आप अगर किसी अंदरून एरियाज में चले जाएं, लाइक जैसे हमारा नॉर्थ है या पंजाब साइड black का जो pepper। अंदरून है, वहाँ पे जो मसाले वो खुद पकाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद भूनते हैं, खुद क्रश करते हैं,
उनके खानों में एक अरोमा, एक टेस्ट, एक बहुत भाई डिफरेंट आप होता है। देखिए, आप मशीन में ब्लिट्स करें कोई मसाला और आप एक सिल बट्टे पे करें, क्योंकि देखें जो आप मशीन में करेंगे उसमें हीट तो बनेगी और वो मसाले की जो एरोमा है ना उसको वो मार देगा। लेकिन अब जब सिल बट्टे पे आप रगड़ते हैं ना तो उसके जो जूसेस और उसके ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उसकी खुशबू फ्रेश होती क्या है। बात है और वो उसका आके जायका बहुत हाँ अलग होता है। उसका क्या मसाले बात की है। बात ही अलग है। वाह भाई वाह। तो अब मुझे ये बताएं जायद भैया कि मुर्गी कहाँ है? रखिए हमारे वो बस अब रख इसको दी, ओवन हो में गया। डालते हैं। ऑलमोस्ट ठीक है। और ये क्या बन रहा है? सास ये हम बन रहे हैं पास्ता के लिए सॉस। मैरिनारा पास्ता के लिए सॉस, सॉस, मैरिनारा मैरिनारा सॉस बना बना रहे हैं। रहे ठीक है जी। अच्छा, मैरिनारा हो गया, पास्ता बॉईल हो गया आपका? हो गया, already तैयार boiled हो गया। आपका पास्ता बॉईल हो गया, आपका सॉस भी हो गया बस और sauce ready- चिकन भी रेडी है। बस Bake- अब जैसे आपने चिकन को Plating। बेक करना Bake है, करना है राइट? just। ठीक है। तो जायद मुझे ये बताओ कि कब से कुकिंग में हो आप, मतलब इस फील्ड में? जी ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए। 7 ईयर्स हो गए, यस 7 साल हो गए। Yes। इन 7 सालों में किसको इंस्पिरेशन, किस आइडियल कौन बना, इंस्पिरेशन कौन रहा? आइडियल तो पाकिस्तान में अगर आप बोलें तो हमारे शेफ़ आमिर इकबाल थे जिनसे मैंने सीखा भी। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद इंटरनेशनल पे जाएं तो हमारे पास गॉर्डन रामजे। ठीक है, क्या बात है। तो- तो आप बेसिकली पिथमियन है? यस पिथम है। क्या बात है, पिथम से आपने अपनी ग्रेजुएशन की? किया है, बिल्कुल। क्या बात है। तो 7 से 8 साल आपको ये काम करते हुए हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो अब बाहर कब गए? मेरे को 4 इयर्स हो गए ऑलरेडी। अच्छा, और उससे पहले मैंने यहीं पे केटरिंग थी उसमें काम किया। ठीक है, और उससे पहले एक रेस्टोरेंट था उसके अंदर काम किया। ठीक है। तो स्टार्ट जो है रेस्टोरेंट से लिया, फिर केटरिंग में गए, फिर केटरिंग में काम करते करते बाहर ऐसे ही नॉर्मली अप्लाई करते थे। अप्लाई करते कितना करते डिफरेंस है हमारे पाकिस्तान में और बाहर काम करने में? बाहर जो कुकिंग है अभी बहुत प्रोफेशनल वे में हो रही है। लाइक हम लोग जो है उस चीज़ को नहीं अप्लाई करते, एक एक चीज़ चॉप करना, कटिंग करना। बाहर अब कैन्स हैं और ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। मतलब वहाँ कुकिंग करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ्रॉम द स्क्रैच यू हैव टू कुक एवरीथिंग। Yes। वहाँ पर रेडीमेड बहुत रेडीमेड सारी सॉस चीजें और मिल वो जाती सब हैं। चीज़ें मिल जाती तो हैं। just mix and all Mix, serve yes, होके बहुत आओ, ईजी इस होता है कि तरीके अगर 400 बंदों का भी केटरिंग या से। पार्टीज घर पे है। कभी खाना पकाया? बिल्कुल ऑलमोस्ट यस। क्या पहली दफ़ा क्या पकाया था? घर में पहली दफ़ा नॉर्मली मैश पोटैटो के कबाब, अपने आलू की टिक्की टाइप जो होती है वो सब, वाह वाह, वो मेरे को खुद भी पसंद है सबसे ज़्यादा। हाँ। तो वही स्टार्ट से वहीं पकाया? वहीं से स्टार्ट तो किया। क्या फीडबैक था घर वालों का? घर वालों का फीडबैक अच्छा था क्योंकि उस तरीके से हम लोगों ने घर में नहीं पकाया था। जब मैं पहली दफ़ा डिप्लोमा करके घर गया और मैंने वहाँ पे घर पे ट्राई किया सब कुछ, तो घर वाले शॉक हुए थे क्योंकि वो उस तरह की चीज़ें हम लोग जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं उस तरह नहीं आते थे घर में। तो वो शॉक हुए थे खा के, बहुत खुश तो हुए थे। घर में कोई है फील्ड से या नहीं, नहीं मैं है, कोई खुद नहीं भी है? स्टार्टिंग में जब मैंने पिथम से डिप्लोमा नहीं किया था उससे पहले मैं टीचिंग करता था। अच्छा और टीचिंग करते करते फिर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उसके अब्बू शेफ़ थे। अच्छा, उन्होंने मुझे गाइड किया और उसके बाद उन्होंने गाइड करने के बाद मैं पिथम से डिप्लोमा करके इस फील्ड में आया। इस फील्ड में आए तो घर वालों ने कभी या खानदान में किसी ने बावर्ची कहा है? कहा स्टार्ट में, बट मैंने स्टार्ट में तकरीबन 3-4 साल तक किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चुप करके अपनी चुपचाप काम करते जॉब करता था, जॉब पे जाता था और आता था, बस सबको ये बोला था कि जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहा हूँ, बस ये नहीं पता था कि क्या खामा बन रहा हूँ, क्या बन रहा हूँ। शेफ बन रहा हूँ। क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो कितना टाइम है आपको सभिया? बस हम सॉस इज ऑलमोस्ट डन, हमारे समझे 70% हो चुका है। बस इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए तो हम प्लेटिंग पे फोकस करेंगे। क्या बात है। तो इस तरफ आते हैं यहाँ पर हमारी अभी करते हैं, पूरा पहले तुलान। थोड़ा सा और वो हो क्या जाए, कर रही हैं एक्स्ट्रा पूरा थोड़ा सा तुलान? ऑयल ऊपर आएगा ना, फिर मैश करेंगे। कर रहे हैं मेलन को। फ्रेश चिली क्या बनाया जाएगा इसका? क्रश चिली प्लीज, हर्ब स्मूदी बनाई मैंने। जाएगी। जी मैंने तो डाल दिया। आपने और मैंने कभी हर्ब्स भी डाल दिए मैंने, और अब सबसे इसके जो है चेक करके मुश्किल इसका टेस्ट आप कब देख लगा लीजिए। आपको खाना पकाते हुए कि यार आज मैं फंस गई या आज मेरे से काम नहीं होगा या खाना नहीं पका? नहीं कभी भी ऐसा नहीं हुआ। कभी भी नहीं नहीं, हुआ? अल्लाह का शुक्र कभी है। तो हुआ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। अरे लव रख दो ना, लफ्ज ही रख दो यार। अच्छा हाँ हमारे- हुआ है, बहुत हुआ है? दफ़ा हुआ है। बहुत दफा हुआ है। तो बताएं जरा वो कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? बीफ हाँ, किस चीज़ की बना हुआ है? ऐसा मैं क्या बताऊँ आपको जब हुआ ही नहीं तो। वही नहीं है तो कैसे बताऊं मैं? अच्छा, आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि आप कुकिंग के करते करते जो है आप ऐसा हुआ वो फील कि यार मैं कहाँ फंस गई, मैंने ये क्या कर दिया और अब पता नहीं खाना पकेगा या नहीं पकेगा? Yes. हुआ है? क्या था ऐसा? पेरेंट्स घर पे नहीं थे मेरे, मैं बहुत छोटी थी, चिकन कढ़ाई बना रही थी, सरप्राइज दूंगी Okay. मैं उनको, और उनके आने से पहले वो जल गई थी। अच्छा, बिल्कुल, आई वाज इन स्कूल उस टाइम पर। अच्छा। एंड तो मम्मा मतलब उस टाइम से कुकिंग करते हुए आ रहे हो आप? उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम भी कुकिंग की थी First मम्मा को time, सरप्राइज हाँ, देने के लिए। ज़्यादा मैंने खाना नहीं पकाया, थोड़ा सा ही टाइम था। ओके, तो मैं एक दफ़ा बस ऐसे खड़ी हो गई थी एंड फिर मेरी फिंगर भी जल गई थी। ओए होए। एंड मम्मा भी आई, मम्मा ने आकर खैर ऑब्वियसली मम्मा भी मम्मा
उन्होंने वो पूरा सेट कर दिया था सिस्टम जो भी उन्होंने किया था एंड देन जलेबी कढ़ाई जो है वो बिछा दी मैं थी। थक कर उसको भाग गई थी कि अब जो भी होगा देखा जाएगा देखा अपने यार, कमरे में। मम्मा जाने, मम्मा का At काम least जाने, मैंने हमने effort- कढ़ाई पका ली, मैंने एफर्ट डाला है। एफर्ट डाला, मजाक थोड़ी है, बिल्कुल। हमने हाथ लगा लिए, यही बहुत है। और मेरे साथ मौजूद टीम ए और टीम बी दोनों इस वक्त मसरूफ़ है खाना पकाने में, और तकरीबन मेरे ख्याल से शायद सारी चीज़ें हो गई हैं टीम बी की, और टीम ए इस वक्त सॉस बनाने में आई थिंक मेरे ख्याल से रवा दवा हमारी भी है, almost मसरूफ़ हो है गई जी, हमारी भी ऑलमोस्ट हो गया है। हो गई है ऑलमोस्ट। Yes। तो क्या रह गया आपका? बस हमारी स्मूदी रहती है बस इतना। अच्छा, मैं आप दोनों टीम को ये बता दूं कि आप लोगों के पास अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो 13 मिनट है, राइट? इस 13 मिनट में आपने अपनी रेसिपी मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ तैयार करनी तो है। ना चीनी का पूछो अच्छा, मुझे। यहाँ पर आपका ये चिकन जो आपने रखा है, ये कितने टाइम के लिए आपने रखना है? जस्ट फॉर 3 मिनट्स। जस्ट फॉर 3 मिनट। Yes, chef. कितने सेल्सियस पे? बिल्कुल बेसिक, जस्ट 100 क्योंकि इट्स ऑलरेडी कुक्ड। बस Okay. कुकिंग टेम्परेचर होना चाहिए 100, दैट्स इट। यस शेफ, यस शेफ। ओके, मेरे ख्याल से इसका टेम्परेचर जो है ना, आप लोगों ने छेड़ा था? नो शेफ, मैं कही थी Okay. शेफ इस पर थोड़ा सा पानी लगा के ना, और इसकी रिम के ऊपर जो है ना, आप थोड़ा सा अगर चिली इसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से वो ये चिली पेपर लगाए तो टाइम जो है अच्छा इसका सा सेट हो चुका है। तो व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और यहाँ पर शुगर हाँ शुगर चाहिए आप। जी। गीला ओके, कर लिया इसकी शुगर रिम को दे गीला देते हैं कर, हाँ आपको। रिम को गीला कर अच्छा, लिया। आप लोगों के पास अभी इस वक्त कोई ना 11 से 12 मिनट गीला है, करें पानी। ठीक है? 11 से 12 मिनट है, तो मेक श्योर कि आप इजीली आराम से अपना खाना पकाएं, और मुझे यकीन है कि आप लोगों का खाना तकरीबन तैयार हो चुका है। तो 12 मिनट के बाद तक आप ठंडा ना हो जाए आपका खाना, ठीक है? तो आपने उस हिसाब से चीज़ों को प्लान करना है ताकि ऑन टाइम आपकी चीज़ें रेडी हों और खूबसूरत हों। बेशक आप प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस कर लें कि किस तरह से आपने प्रेजेंट करना है खाने को, जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट आप मिला सकते हैं इसमें मिला दें, ठीक है? और गार्निश की चीज़ें क्या क्या आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर लें, ठीक है? यस, ओके, हियर यू गो, नाइस लगे शेफ। नाइस। यस, उठवा जल्दी 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 जल्दी। यहाँ पर इसको आज रखना है। कुछ Yes. मज़ेदार सा प्लान हो रहा है। ओके, नाइस। नाइफ किधर है? ये दिखाएं जरा असद भाई टीम बी बीच आ को रहे हैं कि इसमें। क्या कर रही है। इन्होंने प्लेट में ही जो है ना गिलास लिटा दिया है। शेफ पहले मैं अपना और, वो लेंगे स्पून से, यहाँ मैं अंदर पर- पास्ता डालती हूँ। वाटरमेलन अगेन इनके वही अल्फाज मेरे ज़बान पर आ गए। मेलन के शल में ही इन्होंने स्पेगेटी को ऐड कर दिया। अच्छा, आपने इस स्पेगेटी को कुछ सीजन किया है? अभी हम करेंगे। नहीं, मतलब जब टोस्ट करते वक्त इसमें सॉल्ट पेपर बिल्कुल किया बिल्कुल बिल्कुल किया है? जी। ओके, शायद मेरी आंखों को इसमें पेपर नजर नहीं आ रहा। क्या सॉल्ट वजह ऐड है? किए, पेपर ऐड नहीं किया। सॉल्ट ऐड किया खाली। सी, मैं कितना जीनियस जलाल है ना, आपको कैसे पता चल जाता है ये सारा? टाइम है मेरे पास टाइम की वजह कम। से। ठीक I है, am a bit- तो यहाँ पर अब ये पास्ता इस तरह से सर्व किया जा रहा है। दिखाइएगा जरा टीम बी। कैमरामैन फोकस करें प्लीज। यहाँ पर इस तरह से पास्ता को, क्या बात है जी, क्या बात है। आज कुछ मज़ेदार खाने को मिलेगा भाई, और आप सबसे भी आपका भाई ये कहना चाहता है कि घर पे ज़रूर इस तरह के मज़ेदार खाने आप लोग बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। बस अब तकरीबन मेरे ख्याल से जो टीम एक ही जो प्लेटिंग थी उस पर भी काम हो रहा है, और टीम बी की भी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। आप शेफ जलाल बात कर रहे हैं? जी। आदाब, मैं जलाल बात कर रहा हूँ। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मिसेस फहीम बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस फ़हीम, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम देखा है और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वंस अगेन फॉर योर अप्रिसिएशन। क्या आपके कहना गेस्ट बहुत चाहिए? अच्छे हैं, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं, आपने मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहेंगे आप मिसेस फ़हीम? जी मैं बहुत इम्प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका, मुझे बस बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही लाइव। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। कुछ फरमाइश आपकी, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हम रोजाना मंडे टू फ्राइडे 5 to 7 हमारा लाइव होता है। मैं इंशाल्लाह आपको फॉलो करूंगी, मैं आपको देखूंगी। मुझे आपके, मैंने कहा ना, मुझे आपकी मेंटल हेल्थ पे जो बातचीत हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू वेरी मच। और मुझे इतना मैंने बहुत आपकी जो मतलब कि आपकी जो दोनों टीमें हैं बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छी हैं। तो वैसे कौन सी टीम आपको जीतती हुई लग रही है मिसेस फ़हीम? देखिए, एक तरफ दोनों क्वालिफाइड कुक्स हैं, दूसरी तरफ भी कुक बहुत अच्छे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, मैं तो दोनों के लिए होपफुल हूँ। नहीं भाई, एक बताएं ना, एक बताएं, कोई एक बताएं। जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगेगा वो जीतेगा। अच्छा चले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मिसेस फ़हीम, सो नाइस ऑफ यू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे फिर गपशप लगती रहेगी। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, इसके लिए बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर पास्ता जो है वो गिलास में सर्व कर दिया गया है और ये रहा। मुझे लग रहा था कहीं बाहर ही ना चले जाए, परीसा बोले मैं बाहर चली जाती हूँ। अच्छा, अब ये क्या बन रहा है? स्मूदी अलग बन रही है, मगर मैं वहीं पर हूँ यार। अभी आपको स्मूदी कैसे जाएगा इसके अंदर? अगर मैं इसमें नहीं भी दूंगी, हम लोग बाद में पी लेंगे। अच्छा ओके, डन, फिर सही यूं है, करके, फिर हाँ, सही यूं है। करके रखते हैं। और ये यहाँ पर बनाना स्टफ चिकन जो है वो सर्व हो रही है। ये अंदर से कुक्ड है, चेक किया आपने अच्छे से? आप ये वायर देखो। यस शेफ। ओके नाइस, क्या बात है, करें, गुड जॉब, वेरी नाइस। शेफ मैं इस तरह के यूं करें, हाँ, सही। हाँ जी। अच्छा, ड्राई नहीं हो जाएगा ये सॉस के बगैर क्या चीज़? चिकन? अभी अब असद भाई टाइम कितना हमारे पास? 7 मिनट है आपके पास अभी, ठीक है। मेरी सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से भी सर्व करना चाहें। ये चिकन ड्राई नहीं हो जाएगी कि सॉस नहीं है कोई इसके साथ? क्या लगता है आप लोगों को? हैं? मुझे मतलब मेरी सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि आपके पास अभी 7 मिनट है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सर्विंग चिकन का है, अभी इन्होंने नीचे करा है। नीचे चली गई चिकन। नहीं, अभी मैं सेट कर रही हूँ। अच्छा, मुर्गी आएगी अभी ऊपर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि इसके बगैर कलर्स नहीं आ रहा है। ओके, अगेन कलर्स। ठीक है। तो अब ऊपर से हम इसको चिकन, साइड पे बेल पेपर एंड टमाटो। स्पून दे दूँ? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है? अच्छा, ये प्लेट जो ये इसका काम हो गया स्मूदी का? मैं हटा दूं? बिल्कुल। हाँ हाँ, हटा ये हटा दूं? थैंक यू वेरी मच, मैं हटा देता हूँ। आप आराम से काम कीजिए। जरा ये सॉसेस प्लेट इस हटा तरफ ले आए परिसा, ताकि लोग देखें कि आप मैं किस इसके तरह साथ से डिपिंग खाना सॉस लगा थोड़ा सा रही वो है। कर रही थी, यहाँ ले थोड़ा सा आए ओएस्टर परिसा। सॉस और ये चिली ताकि गार्लिक पता तो विद चले ना, मेयोनीज। लाइव लोग देखें कि भाई मतलब परिसा सिर्फ मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करती, शी नोज कुकिंग, मतलब खाना पकाना आता है, ठीक है। और साथ में परिसा को हेल्प किया कुरतुलैन ने। तो कुरतुलैन क्या लगता है, ये विनिंग रेसिपी है? इंशाल्लाह दीदी बिल्कुल वहाँ है। देखो, जरा वहाँ देखो, वहाँ भी देख रहे हैं, हम अपनी भी दिखा रहे हैं। वहाँ देखो कैसी प्लेट लगाई उन्होंने। है लवली, लवली ना? वेरी लवली। क्या बोलते हो कुरतुलैन? इंशाल्लाह देखें हम कौन होगा विनर। कौन? आपको क्या लग रहा है आप नहीं उनकी नहीं, प्लेट यहाँ देखने पे के बाद? सही इसके साथ डाल देते हैं, डर लग लेकिन फिर भी हम ही हैं, ताकि जब वो अच्छा! लेंगे, फिर भी यहाँ हम से हैं। सॉस फिर भी हम जीतेंगे। उनकी भी भाई, अच्छी है। ये उनकी भी इसको अच्छी है। फटाफट टोस्ट करेंगे। अच्छा, तो अब अच्छी इसमें तरह कुछ से और बीट करें होना है? ताकि फ्लफी हो जाए। ऐसे बहुत खाली लग शेफ रहा है। इसमें थोड़ा अच्छा, सा बहुत लेमन खाली लग रहा है स्क्वीज ना? करें। अब इसके ऊपर परिसा कुछ और प्लान कर रही है साथ, और ये आ गया जी यहाँ और पर standard सॉस जो कि मेयोनीज बेस्ड है, Yes. राइट? यस शेफ। ओके, इस पे क्या क्या आपने ऐड किया? इसमें थोड़ा सा ओएस्टर सॉस, और थोड़ा सा ओएस्टर सॉस है, डैश ऑफ लेमन, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है वो डाला है White डालूं? चिली सॉस डाला है, जल्दी ठीक है। और इसको या दैट्स इट, हमने इसको That's it. बिल्कुल भाई इसको क्या पाइपिंग बैग से ड्रॉप करोगे? नहीं, क्या नहीं, ना, करोगे? vegetable यहाँ से side डाल के आलू आराम डॉट से करके पैकेट है। स्पून से लाइन हल्का हल्का से डॉट करके उससे चलें, तो आप दोनों टीम के पास आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं। इन 5 मिनट में आप लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है। तो इसी स्पून के से साथ करेंगे?
हमारे देखने वाले जो भी इस वक्त हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये देखें हमारा मेन एजेंडा क्या है कि इस तरह की रेसिपीज़, खूबसूरत और हसीन रेसिपीज़ आप अपने घर में मौजूद उन इंग्रेडिएंट्स से बनाएं जो कि आप वेस्ट कर देते हैं या एक्सपायर हो जाती है या फेंकने में चली जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से मेलन था, मेलन अक्सर आप जब भी बाय करते हैं तो 2 से 3 4 पीस आप लेकर आते हैं घर। ठीक है, उनमें से 1 या 2 खाया जाता है, एक को कभी फ्रिज में रह जाता है या ख़राब हो जाता है। तो मेलन से इस तरह का आप पास्ता बना सकते हैं। खाने के बाद बताऊंगा कि कैसा था, बट बना सकते हैं, ये पता चल गया है ना। बिल्कुल। आपने ट्राई किया कुछ कैसा है? नहीं, मैंने बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे, अच्छा, मतलब आपने बना लिया, टाइम नहीं मिला, वरना मैं ट्राई भी कर लेती। ये जायका कैसा है इसका? बिल्कुल एक्सपेरिमेंट होगा सिर्फ शेफ जलाल के ऊपर, ऐसा ही है। बिल्कुल। देखिए कैसे खुश हो तो रही है। शेफ आप हैं, जज आप हैं, तो आप जज करेंगे। मैं हूँ, पहले खुद भी तो ट्राई कर लो ना। नहीं, यार, अच्छा कि जायका बना। कैसा है। देखिए आप शक्ल कितनी अच्छी आई है इसकी, तो शक्ल obviously तो अच्छी taste आई भी है, अच्छा शक्ल तो इधर भी अच्छी आई है भाई। पास्ता, चिकन, ओह माय गॉड, आज कुछ मजेदार सा खाने को मिलेगा। ओह माय गॉड। देखिए कोई भी जीते खाने को तो अच्छा ही मिलेगा। इसको थोड़ा सा लंबा मैं कोई भी जीते खाने में को तो अच्छा ही मिलेगा। खाना अगेन मैं फिर आप लोगों से यही बात करूंगा कि जो बार बार कहनी बनती नहीं, वही कहा। हेल्थ का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जान है तो जहान है। आप ठीक हैं तो आपका घर ठीक है, आपके इर्द गिर्द के लोग ठीक हैं, बिकॉज के आप उनको देख सकते हैं, आप उनका ख्याल रख सकते हैं। तो आपका ठीक होना या रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर तो मुझे इस आखिरी के 3 मिनट में थोड़ा सा टाइम जो है सबीहा और जैद दे दें। तो आप लोगों ने जो चिकन की मैरिनेशन में क्या ऐड किया इंग्रेडिएंट, ज़रा वो बता दें लोगों को। और दूसरा स्टफिंग जो बनाई आपने बनाना की, वो कैसे बनाई, ज़रा ये बता दें। अच्छा, यूजुअली होता ये है कि चिकन में अब ज़्यादातर चीज़ स्टफिंग होती है, मशरूम्स होते हैं, आपके क्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, या स्पिनिश करते हैं जो बेसिक्स होते हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास इंग्रेडिएंट बनाना था तो उसका हम क्या करते, तो फर्स्ट वी थॉट कि इसका सालसा, तो सालसा स्टफिंग विद, नहीं आपने सालसा में क्या क्या चीज़ें ऐड की? मैं बताती हूँ। बनाना डाइस किया हमने, उसके अंदर हमने अनियन डाला, स्प्रिंग अनियन, वाइट बल्ब, वाइट बल्ब, हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा जी। और इसमें हमने टोमेटो डाला थोड़ा सा, इसमें नींबू डाला हमने, सॉल्ट पेपर, दैट्स इट। और कोई फनकारी नहीं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, एक्स्ट्रा सिंपल मसाले ओरिजिनल फ्लेवर्स बिल्कुल। और हरा धनिया चॉप करके वो इसमें, अब वो फैंसी चीज़ें पार्सले डालें, ये डालें, अब ढूंढते फिर हरा धनिया, सिंपल एज दैट, फ्लेवर उसका बस जो घर में मौजूद है वो डाल। ठीक है। अच्छा, मुर्गी को अलग से कुछ आपने सीजन किया है वो स्पाइस के साथ? सिर्फ हल्का सा नमक लगा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके सालसा में नमक था। अगर आप हर चीज़ में ज़्यादा नमक डालेंगे तो वो ओवर पावरिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि सीज़न हर चीज़ को करना होता है, आप किसी चीज़ को अनसीजन नहीं छोड़ सकते। और पास्ता में? पास्ता हमने इसको जो है सॉल्ट में बॉईल किया हमने थोड़ा सा, ठीक है, उसके ऑयल के साथ। और फिर हमने क्या किया कि मैंने इसका मैरिनारा सॉस हम कैसे बनाते हैं, अभी मेरे पास बे लीफ नहीं था, तो खैर एनीवे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी। इसके अंदर आप अनियन चॉप करते हैं डाइस, इसमें आप टोमेटो डाइस करते हैं। टोमेटो प्यूरी नहीं था, सो आई यूज़ टोमेटो केचप थोड़ा सा। यूजुअली मैरिनेरा सॉस में एक्चुअली जाता है टोमेटो प्यूरी ही है। तो हमने उसके साथ इसको अच्छी तरह से सौते करके, सॉल्ट पेपर एंड ऑल द इटालियन हर्ब्स, द इटालियन, क्योंकि मैरिनेरा सॉस इज इट, ठीक है, इट इज इटालियन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम, अगर ये दोनों ने मुंह छुपा लिया मेरे से, बोला मैं हम बात नहीं करें, आप अकेले करें, ठीक है, आगे दोनों। अच्छा ओके, तो ज़रा जल्दी बता दें आखिरी के 33 मिनट्स सेकेंड्स हैं कि क्या किस तरह से आपने ये सॉस बनाई मेलन की? मेलन सॉस में सबसे पहले हमने क्रीम ली है, मेलन को मैश किया, क्रीम के साथ उसको ब्लेंड किया है हमने, उसमें हमने थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, उसको थोड़ा सा टैंजी था फ्लेवर देने के लिए, एंड लिटिल बिट ऑफ मेयोनीज आल्सो, दैट्स इट। और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको पहले पास्ता, फिर सॉस, पहले पास्ता, फिर चिकन, देन सॉस। 3, 2, 1 एंड स्टॉप। मेरे साथ मौजूद टीम ए में
कुरतुलैन, परीसा फ़हीम और टीम बी में जैद एंड सबिहा काज़मी। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले, क्या लगता है एनी कोट्स या कुरतुलैन या चौथा नाम क्या था? एनी। अच्छा ओके, तो क्या लगता है कहाँ पर कमी रही या कहाँ मैं कमी तो इसको कहीं नहीं रही, बेहतर कर सकती थी या बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। बेहतरीन है, मतलब फुल सीन ऑन कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल। मतलब कोई हल्का सा भी डर नहीं लग रहा, नहीं, सब परफेक्ट बना है। सब अच्छा है, जी मतलब ये आप सही है, मतलब जी बिल्कुल। कुछ कर लो आगे पीछे कुछ setting में। नहीं, नहीं, अब आप टेस्ट करके बताएं फाइनल। मतलब आपने टेस्ट किया ही है? जी हाँ, वैसे सही है सब कुछ। टेस्ट किया आपने? हाँ। सॉस टेस्ट किया आपने? जी सही है। पास्ता टेस्ट किया आपने? कीमा टेस्ट वैसे किया था? स्पाइसेस के लिए चेक किया था अच्छा, चलें कि बैलेंस है क्या। यहाँ पर अब पूछते हैं हमारे साथ परीसा फ़हीम मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच परीसा कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने हमारे शो में चार चांद लगाया। आई एम श्योर कि आपने हमारी कंपनी को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट वाज लवली बीइंग हियर। मज़ा आया? बिल्कुल, बहुत। 2 घंटे कैसे गुजरे पता चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब इस तरफ आते हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा टीम बी के जैद आरिफ से कि जैद कहाँ लगता है कि कमी रही या बेहतर हो सकता था? बेहतर तो जाहिर सी बात है हो सकता था, और प्लेटिंग में भी हो सकता था, और प्लेट चेंज कर सकते थे, चीज़ें बेहतर कर सकते थे। बट अभी जो फाइनल प्लेट है आई थिंक ये परफेक्ट है। परफेक्ट है, अच्छा है, मज़ा आया, कंपटीशन के लिए एंजॉय किया आपने? यस बिल्कुल, क्या enjoy बात किया। है। इसी तरह दूसरी तरफ आते हैं तो मेडलिस्ट हैं और माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, और सबिया की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, जिस तरह से ये लीड कर रही थी चीज़ों को। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि हमारी बहनें और माएँ, क्योंकि हमने कोई ऐसे रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट तो नहीं इस्तेमाल किए जी, जो आप लोगों ने बिल्कुल, इतने बिल्कुल। ज़बरदस्त खाने बनाए, बिल्कुल। है ना, तो हमारी बहनें और माएँ इस तरह का खाना घर में बना सकती हैं? बना सकती हैं। अगर आप किसी भी काम को दिल से और खुशी से करेंगे ना, वो यकीन माने बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप उसे ज़िम्मेदारी समझ के करेंगे, बर्डन समझ के करेंगे, तो आप बेसिक चीज़ भी अच्छी नहीं बना पाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, इसलिए क्योंकि इतने अच्छे लोगों से मिलना हुआ मेरा। नाम ले लो ना खाली जलाल, सीधा सीधा बोल दो ना, अच्छा बंदा है ये। मुझे बड़ी खुशी हुई, एक शेफ़ है जो जद्दा से हैं, अच्छा, मेरा चाइल्डहुड वहाँ गुजरा है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्या कमिंग फ्रॉम माई होमलैंड। दूसरी ये कि परीसा हैं, खुरत हैं, ऑफ कोर्स शेफ़ जलाल, अमेजिंग पर्सन। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अब शुक्रिया। बाकी अब आप बताइएगा कि अब मैं देखो, मैं अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया टेस्टिंग का, आपको बाइट बना के दिया है, प्लीज ट्राई करें आप। और सब फिर साथ खाने बड़े हो गए। लेडीज फर्स्ट होता है ना। ओके, नाइस, दोनों ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की है, ज़बरदस्त, गुड जॉब। अब यहाँ पर जो बनाना की फिलिंग है आपकी, बेसिकली इसके साथ हमने इसको फ्राई करना है, राइट? जी तो पहला बाइट, एयर यू गो। यार इसके साथ ना एक नाइफ रख लिया करो ताकि खाने में जो है ना आसानी हो जाए। ये आप अपना बनाया हुआ टेस्ट करें प्लीज़, ताकि आपको पता चले कि आपने जो खाना बनाया है वो कैसा बनाया है। शेफ, आई एम टू गुड। अच्छा, दोनों इतने अच्छे हैं कि अपने खाने कभी भी कोई भी बुरा नहीं बोलता। घर में भी जो है ना एक कोनी गुर्दे पर होती है घर वालों के, जहाँ गलत बोला उधर ही। सॉल्ट This is- बराबर है। ज़बरदस्त शेफ, बताएं। अच्छी बात कर रहे हैं शेफ। अच्छा जी, जिस तरह से अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो मिलन का फ्लेवर यहाँ पे इन्हांस हो रहा है, आ रहा है, अच्छा आ रहा है, खूबसूरत आ रहा है। बट
मेलन के अलावा अगर मैं किसी चीज़ की बात करूं तो पास्ता इटसेल्फ टेस्टलेस है, और बाकी की जो इंग्रेडिएंट है, कीमा मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें किक होना चाहिए था। कहीं पर अगर क्रीमनेस होती इसके साथ, जैसे सॉस आपने बनाया उसकी क्वांटिटी इसमें अच्छी होती, तो स्पेगेटी के साथ वो आपको ड्राई नहीं लगता। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पर चिकन की अगर मैं बात करूँ तो चिकन के अंदर बनाना की स्टफिंग मुझे लगता है कि और होनी चाहिए थी, ताकि उसके जो फ्लेवर हैं वो प्रोमिनेंट होते। ठीक है, बट जो टमाटो सॉस पास्ता जो इन्होंने बनाया है, जो सो कॉल्ड मैरिनारा, ठीक है, तो मैरिनारा में थोड़ा सा ड्राई बट जूसी और हो सकता था, ये फ्लेवर्स और इसके बढ़ सकते थे। और मेयोनेज़ बेस्ड जो सॉस इन्होंने बनाया उसके साथ बाइट लेने के बाद आई एम श्योर कि वो आपका बराबर हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, दोनों टीमों का बहुत बहुत शुक्रिया आज कि आप सब यहाँ पर आए और अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और इस शो में 4 चांद लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि आज का चैंपियन कौन है, कौन बनेगा आज का चैंपियन। टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे बताना है कि चैंपियन कौन है। और ये बताने के लिए एक इतना मुश्किल टाइम होता है मेरे लिए कि ये टाइम कि मैं किसको सेलेक्ट करूं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें ना मैंने कभी खाई होती हैं, बट मैं अज्यूम कर सकता हूं, मैं फ्लेवर्स को समझ सकता हूं, मैं टेस्ट को समझ सकता हूं, जायके को कहाँ पर कमी है कहाँ पर ज़्यादा है ये भी मैं समझ सकता हूं। तो उस बेस के ऊपर हम आज वोट करेंगे कि कौन जीता है या कौन चैंपियन बनेगा। तो चैंपियन बनेंगे आज के टीम ए नहीं बी। देयर यू गो, क्या बात है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आप सबसे मैं चाहूंगा इजाजत। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर हूँगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।